वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जी जदों अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ तकरीबन 8 महीने आनंदपुर साहब के घेरे च रहिंदे आ। इत्थे आप जियां नूं पता है कि सतगुरु जी के अंदर जो खाण पीण की रसद सी वो भी तकरीबन 3-4 महीनों बाद मुकनी शुरू हुई। पानी दे लई भी ਸਿੰਘਾਂ नूं अपनियां जानां हूल के जानां नूं वार के ते फिर पानी दियां घुट्टां अंदर पहुँचाणियां पैंदियां रहियां। आखिरकार एक समा आया जदों इसे समय दे अंदर दुनी चंद कंध टपदा, क्योंकि ये तुसी ध्यान रखनी गल, ते दुनी चंद नाल जिन्ने सिख उदों भज गए सी ना, ये भी सारियां नूं फिर माता भागपुर वर्गियां ने कहा सी कि चूड़ियां पा के बह जाओ घरे। इथों भुख दुख करके जेडे सिख ने ते दुनी चंद दे गल्लां विच आके गुरु तो बेमुख होए। ते इन्हां सिखां दे प्रति भी साडे विद्वान मानते हैं कि इन्हां ने विदावे लिख के उत्थे दिते सी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। ते ये जेडे रात दा आसरा लैके किले दी कंध टप के आपो अपने घरी आ गए सी। मुकतसर दी जिहड़ी जंग है वो 1705 नूं हुंदी पई आ। दिन ऐतवार दा पोह दा महीना ये जो असी अज जिक्र करते पे हाँ। तो सतगुरु जी आनंदपुर साहब के किले च ने 1704 च, भाव कि एक लम्मा प्रकरण थोड़ा ये चल पैंदा है। महीना अखीरला ही है, तो उस तो बाद अगे फिर जनवरी के महीने शुरू हो जाते हैं। इत्थों फिर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी आनंदपुर नूं त्यागदे आ। सतगुरु सच्चे पिता जियां दे परिवार दे 3 हिस्से हुंदे आ सरसा नदी ते। आप गुरु साहब जी कोटले निहंग खां तो हुंदियां चमकौर साहब पहुँचते आ। चमकौर साहब गुरु पिता जी अपने सच एवे साध संगत जी प्यारिਆਂ नूं सपुत्तरां नूं शहीद करवा के माछीवाड़े पहुँचते आ। माछीवाड़े तो सतगुरु सच्चे पिता जी जदों गनी खां नवीं खां इत आदिक गुरसिखां दे नाल पिंड खेरा पहुँचते आ। आलमगीर पहुँचते आ। पिंड खेरा तो गुरु साहब जी गनी खां नवीं खां नूं पिछे भेज दिंदे आ वापस अपने घरी। इत्थों फिर गुरु साहब सच्चे पिता जी जो घोड़े ते सवार हुंदे आ उन्हों इतिहास च जान बाई घोड़ा कहा, क्योंकि अक्सर ना आपां गुरु साहब नूं नीले घोड़े नाल संबोधन करते हैं, पर जंगां तो बाद गुरु साहब को जिहड़ा घोड़ा सी उन्होंने जान बाई नाम इतिहास ने दिता है। सो गुरु साहब सच्चे पिता जी इत्थों फिर संगत जी थाम थां हुंदे आ दीने कांगड़ दी धरती पहुँचे। इत्थे गुरु साहब जी ने एक चुबारे ते बैठ के अपने श्रद्धालु सिख दे घरी सच एवे ओ जफरनामा लिखिया जिन्हों फतेह दी जित दी चिट्ठी कहंदे आ। गुरु साहब ने इसे जफरनामे विच औरंगजेब नूं ताड़ना भी कीती सी ते औरंगजेब नूं एक गल कही सी, मेरे 4 पुत्तां नूं कोह के शहीद कर देना ते ये ना समझी कि गुरु गोबिंद सिंह हार गया जां तू फतेह कर ली, मेरा अजे पचीदा कुंडलिया सप बाकी आ, मेरे खालसे ने वेखी तेरियां किवें राज दियां जड़ां पटनियां ने। सो होर बहुत कुछ उत्थे लिखिया कि ना इमा प्रस्ती ना उजाइंदी ना साहिब सिनासी ना मुहम्मद जकी कि तू बड़ा अकल लतीफ चतुर है घोड़ सवार है, तेनू शस्त्र बड़े वधिया चलाने आउंदे, तू चुस्त बड़ा है, पर कहंदे तू ईमान तो बहुत दूर है, तेनू रब ते भरोसा कोई नहीं, तेनू अपने मुहम्मद ते यकीन नहीं, तेनू धर्म पालन दी जाच नहीं। सो बड़ियां गुरु साहब ने लानतां भी पाईयां। आखिरकार जिहड़ी गल कहंदे आ औरंगजेब नूं कोई शस्त्र ना मार सकिया, पर गुरु गोबिंद सिंह दी कलम ने सच वे औरंगजेब नूं मौत दे मूँह च पाता सी, उठिया नहीं गया सी। उस तो जफरनामे तो बाद जफरनामे नूं पढ़न तो बाद उन्हें हिदायतां करतियां सी कि गुरु गोबिंद सिंह नूं कुछ ना किया जाए, गुरु गोबिंद सिंह नूं आज़ाद जिथे भी जाना चाहुंदे आ जाण। होर ये गल कही ती उन्हां नूं रखिया दिओ, पर जिहड़ा वजीर खां सी जिहड़े मूँह दी खा के आए वो तां मर्ज नूं मार मकाउणा चाहुंदे सी। सो इत्थे फिर गुरु साहब सच्चे पिता दीना कांगड़ जदों रुकदे आ, इत्थे शमशीरा लखमीरा ते एक होर ये सिखां दी गल चलदी आ। ते बड़े वड्डे उस समय घराने राज भाग दे मालक सन, ते इन्हां ने कहा सी महाराज जी तुसीं साडे इत्थे ही पड़ा करो, क्योंकि ये ओ सन जिन्हां नूं गुरु हरगोबिंद पिता ने नवाजिया सी। किते वो एक समा सी जदों हरगोबिंद पिता जियां दे जंगा युद्धां च भागीदार इन्हां दे परिवार वाले बनते रहे। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी बहुत लम्मा समा कुछ महीने कह लो दीना कांगड़ रोकदे आ, पर इत्थे मर्ज नूं पिछों सूहां मिल रहीआं सी कि वजीदा फिर लाहौर ते होर राजां दे जरनाना नूं नाल लैके सतगुरु जी तानू मारन दे लई वड्डियां फौजां लैके इधर नूं तुरे आ। गुरु जी ने
सतगुरु पिता जी ने उत्थे रुकना फिर ठीक ना समझिया, क्योंकि महाराज ये भी नहीं सी चाहते साडे करके किसी का जानी मानी नुकसान होवे, वसदे घर उजड़ जावन। इत्थों साध संगत जी सतगुरु सच्चे पिता जी फिर वख-वख बहुत पिंडां दा वैसे जिक्र विद्वानां ने कीता है, जिथे कुछ समा गुरु साहब रुकते गए, सिक्खी दा फिर प्रचार बहाल करते गए। दीने कांगड़ तो ही ना सतगुरु ने कहंदे आ कुछ हुक्मनामे संगतां नूं भेज दिते सी। गुरु साहब ने माझे की धरती मालवे की धरती ते गुरु साहब ने हुक्मनामे भेजे कि सानू मालवे देश आके मिलो। गुरु जी रूपे आने ते रामे आने ये दो ध्यान दे नाल तुसी नगर सुनने, क्योंकि इत्थे जिहड़े आए सी ना चल के इन्हां ने वदावे फिर लिख के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता नूं दिते। कहंदे आ कि जदों गुरु जी रामे आने रुके हुए ने ते इत्थे ना किसे भोग ते सिख दे किसी की चढ़ाई कर गया सी कोई सिख, ते बहुत वड्डी गिनती विच इत्थे संगतां एकत्र होईयां। माझे तो चल के भाई राय सिंह, ये भाई मनी सिंह दा जड़ा भरा सी ते भाई महा सिंह राय सिंह दा पुत्र सी। इन्हां दे जत्थे विच माई भागो जिन्हों कहने आ माता भाग कौर जी साडे सत्कारयोग, ते बहुत वड्डा एक कह लो कि ये पंचायत वजों बहुत वड्डा जत्था लैके माझे तो ते मालवे देश पहुंचे कि महाराज जी रामिया ने रुके ने। इत्थे भोग तो बाद जिवें आम असी गल्लां छेड़ दिंदे आ ते कहंदे आ इत्थों दा चौधरी सी भाग सिंह जिहड़ा सी झवालिया, ये ओ सी जिन्ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वरगला के अपने होरां नाल ते सच एवे वदावे लिख के दिते। कहंदे आ कि गल्लां छिड़ियां कि पता लग्या आनंदपुर साहब गुरु साहब ने छड्डता है, पता लग्या गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जे चारे पुत्र शहीद हो चुके आ, प्यारे शहीद हो चुके ने। महाराज सच्चे पिता जी पता लग्या कि इधर रामिया ने आके रुके हुए ने। साध संगत जी इत्थों जदों फिर भाग सिंह झवालिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जियां दे नाल ते इत्थे ही वो भी आए हुए ने जेड़े दुनी चंद नाल ओदियां गल्लां जाके कंध टप के आए सी आनंदपुर साहब दी, ते वो बड़े शर्मसार सन कि सानू मौका मिले असी माफियां मंगीए गुरु कोल जाके। ते दूजी गल ये कि जिथे माफ़ी मंगनी है उत्थे गुरु साहब जी साडे ते तरस करो, असी अगे एक भुल कर ली हुण नहीं करदे। वो भी विचारे इत्थे आए ने, पर कई बारी की हुंदा है आगू जिहड़े आ वो विक जांदे आ जां बदल जांदे आ, पर जो पिछे उन्हां दे तुरे हुंदे आ वो ते शरधा वाले हुंदे ना। हुण भाग सिंह झवालिया जिहड़ा मेन कह लो इत्थों दा मुखिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी नूं जाके मिलदा है। माझे दी पंचायत जिहड़ी आ वो भी इत्थे आउंदी आ ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी नूं फतेह बुला के कहंदी महाराज जी असीं तुहाडे नाल कुछ गल्लां करनी आ, कुछ विचारां करनी आ। गुरु साहब कहंदे दसो, ते भाग सिंह झवालिया बोलदा कहंदे तुसीं तुहाडे चारे पुत्र शहीद हो गए, आनंदपुर साहब उजड़ गया, हुण कुछ भी नहीं बचिया शरीर करके तुहाडे कोल, ते तुसीं इदां करो आ लड़ाइयां वाले काम छड्डो, तुसीं हुण असी तुहाडी सुलह जिहड़ी आ वो बादशाह दे नाल कराने आ, साडी चंगी बनदी आ लाहौर दे नवाब नाल होरां हाकमां दी उन्हां ने गल कीती, तुसीं भी गुरु नानक दे वांग तखत ते बैठो ते शांति दा प्रचार करो, नाम जपो नाम जपाओ ते असी तुहाडे सिख रवांगे। पर जे तुसीं शस्त्र चक के थां थां ते लड़ाइयां ही करनियां ते फिर असी तुहाडी सिੱਖੀ नूं नहीं लै सकदे। गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े ठरमे नाल सुनते रहे। साध संगत जी इन्हां ने बड़ा होर भी कुछ बोलिया, कहंदे तुहानूं पता लोग तुहानूं जिहड़े आ वो संसार दे अंदर लड़ाका गुरु कहन लग पे। महाराज कहंदे मैनूं सब कुछ मंजूर आ, कई चलो जो तुसीं अपने अज दिल दी पड़ास कड्डो साडे अगे, पर एक गल याद रखियो जिहड़ा चार पुੱਤ साडे लई वार के आया उन्हां ते उंगलां कीतियां जा रहीआं। जदों इन्हां ने सब कुछ बोलिया ना साध संगत जी, ते फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पिता जी कहंदे हुण मैनूं एक गल दसो, तुसीं गुरु हो कि मैं गुरु हाँ? कहंदे महाराज तुसीं गुरु हो, ते कहंदे तुसीं कौन हो? कहंदे सिख, ते कहंदे सिख फिर उपदेश नहीं करदे, सिख तां उपदेश सुनदे ने, ते तुसीं सानूं मत्तां देणियां शुरू करतीआं। तुसीं की बाणी च पढ़िया नहीं कि सिखां दी सेवकी किदां दी होनी चाहिदी आ कि गुर कै गृह सेवक जो रहे गुर की आग्या मन में सह। सच एवे कि गुरु दे घर च रहन वाला सिख सेवक इहो जिहा होना चाहिए जिहड़ा गुरु दी आग्या दा जिहड़ा वो पायेदार होवे, ना कि सलाम जवाब दोवे करे ते मुंडो घोथा जाए। गुरु जी कहंदे गुर कै गृह सेवक जो रखै गुर की आग्या मन में सह, आपस को कर
कछ ना जनावै। ते तुसी कहने हो साडी चलदी बड़ी आ, असी तुहाडी सुलह करा दिन्ने आ, सानू जिम्मेवारी दो। महाराज सच्चे पिता जी कहंदे जिद्दन साडे परदादा जी नूं धन गुरु अर्जुन दे पिता नूं कई दिन तसीहे दे के शहीद किया, उदन तुहाडी सुलह वालियां गल्लां कित्थे गईयां सी? उदन नहीं तुसी अगे आए, उदन नहीं जाके तुसी हाकमां दे दरवाजे खड़काए। जिद्दन साडे पिता नूं ਸਿੰਘਾਂ नाल दिल्ली दे चौंक दे विच शहीद किया, धड़ रोलदा रहा मेरे पातशाह जियां दा। महाराज कहंदे उदन तुहाडी सुलह कित्थे गई? जिद्दन साडे पुत्रां नूं सच एवे भुखे भाणियां नूं 10 लाख दा मुलखैया चढ़ के आया, उदन तुहाडियां सुलाहां कित्थे गईयां? जिद्दन मेरे निक्के निक्के फरजंदां नूं नीहां च चिण के शहीद किया, उदन नहीं तुहानूं हाकम दे बूहे चेते आए। अज तुसी सानू कह रहे हो कि सुलह कर लो। गुरु साहब कहन लगे गल सुनो, तुहाडे वर्गे गिदड़ां दी लोड़ नहीं, जिधरों आए उधर चले जाओ। महाराज ने वंगार के गल कही जी। हाँ महाराज कहंदे एक काम करो पर लिख के जाओ, मैं दुनिया नूं ते इतिहास नूं दसना चाहना कि मेरे कोल वो आए सी जिन्हां लई मैं आपा वार के सब कुछ वार के क्या सी पंथ बसे मैं उजड़ा, पर जिदन इन्हां नूं अपनियां जानां ते पुत प्यारे होए गुरु तो बेमुख हो गए, गुरु नूं बदावे लेके ना दिते। भाग सिंह झबालीए ने ते उहदे जत्थे ने ते माझे दी धरती तो गई पंचायत ने एक ना मनी, इन्हां ने सतगुरु नूं लिख के दिता। साध संगत जी कहंदे अज तो बाद असी तुहाडे सिख नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं। अज तो बाद तुहाडा साडा कोई रिश्ता नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी वो बदावा ले लिया, पर इसे भीड़ दे विच भाई राय सिंह, भाई महा सिंह ते भाई माता भाग कौर। मैं एक खिन इत्थे रुक जाना। अक्सर जदों असीं कोई फैसला करना होवे ते जरूरी नहीं हुंदा साडे फैसले नाल सारे सहमत होवन। इत्थे भी सारे ही नहीं सी इहो जिहे आए कि जिहड़े गुरु तो भजना चाहुंदे आ, जानां बचाणियां चाहुंदे, नहीं मैदान विच नितरे। ते साध संगत इत्थे पता लगा सुनीयर पिंड का एक जिक्र किया गया सी खिदराने तो पहला। कहंदे महाराज जी पिछों वजीदा चढ़ के आ रहा ते अगले पासों कसूर दा हाकम जिहड़ा खसन खां चढ़ के आ रहा। हुण महाराज ने वेख्या कि कोई इहो जी थां लभी जाए, क्योंकि जंग होना बहुत ज़्यादा लाजमी बन गया। खिदराने की ढाब इस करके उन्होंने कहा जाता क्योंकि एक तो ढाब का पाव हुंदा जिथे पानी इकट्ठा होवे। तो महाराज ने जिन्नियां भी जंगा लड़नियां साध संगत जी जंग के मैदान की चोण आप महाराज करते रहे। जदों बंदा सिंह बहादुर नूं महाराज ने नंदेड़ तो भेजिया सी ना, उन्होंने भी एक खास हिदायत की सी कि जंग का मैदान आप चुन के लड़ाइयां करनियां। ताही तां वजीर खां नूं सरहंद जाके नहीं सी सोधिया, चप्पड़ चिरी के मैदान च जाके वंगारिया सी कि इत्थे आके मेरे नाल दो हमले कर। सो ये भी एक रणनीति हुंदी आ जदों जरनैल लड़दे आ जंगा युद्धां दी। खैर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी नूं जदों पता लग्या ते महाराज जिहड़े संगी सन जिवें भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह इत आदिक, ये सारे सिख ना दान सिंह जी की मैं कल जिक्र किया सी मालवे दे जिन्हें सिक्खी रखी, ये भी गुरु साहब सच्चे पिता नूं जान भाई घोड़ा दिंदे आ। महाराज सच्चे पिता बदावा लैके ते आप खिदराने नूं तुर पैंदे आ। गुरु साहब जी खिदराने पहुँचते आ, पिछे फिर की घटना वापरदी आ जिहड़ी असीं 40 मुक्तियां दा इतिहास श्रवण कर रहे हैं। साध संगत जी वो पौड़ी दा पाठ कि गुर कै गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावै हर हर राम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्य रस सेवा करत होए के निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले। हुण गुर की मत ले वाले उठे आ। इन्हां विचों भाई राय सिंह ने कहंदे आ भाई महा सिंह दे पिता जी ने लकीर खिंची खंडे नाल, जिहड़ी लकीर किते बाबा दीप सिंह ने खिंची सी कि आओ मैदान विच नितरो, ते ओही लकीर टप के अगे आयो जिन्हां नूं जाना नहीं प्यारियां ते सच वे जिहड़े सिर ते कपन बन के अपना आपा वारन तुर पैण। कहंदे भाई महा सिंह जी, भाई माता भाग कौर जी, भाई राय सिंह ने लकीर खिंची खंडे नाल कि इस लकीर तो अगे हुण ओ आवे जिन्हां नूं गुरु नूं दिते भाग सिंह झबालीए ते वधावे मंजूर नहीं, ते ओ आवे साडे नाल आपा गुरु लई आपा वार के जाना वार के सच एवे शरीर करके टुट्टी गंढ के ते दरगाह च गुरु चरनां च थां पाणी आ। उदों फिर इस भीड़ विचों 40 सिंघां ने लकीर टप्पी सी जिन्हां ने मंजूर किया कि असीं बिल्कुल भी ना विदाविया नाल सहमत नहीं। संगत जी गुरु साहब जी ढाब दे उपर ने,
खिदराना ते सतराना ये दो भरा ने। खिदराना जिहड़ा सी ना ये मालक सी ढाब दा, ते खिदराने दे अर्थ विद्वानां ने कीते ने खिदर आयन। खिदर उस स्थान नूं कहंदे आ जिथे बंदगी बहुत कीती जांदी होवे, ते आयन कहंदे आ घर नूं कि बंदगी दा वो घर होवे। इत्थे गुरु साहब जी उच्ची टिब्बी ते आके बह जांदे आ। थल्ले फौजां दाऊ दाई चढ़ के आ रही ने, कसूर दियां वखरियां, इधरों वजीदा होर हाकमां नूं नाल लैके तुरिया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता दे जिहड़े निकटी सिख ने वो भी नाल ने। इधर हुण जिहड़े भाई राय सिंह, भाई महा सिंह, माता भाग कौर जियां दे होर बड़ी लंबी लिस्ट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਈ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ बड़ा, क्योंकि पुराने समय जंगल हुंदे सी, झाड़ हुंदे सी, ਸਿੰਘਾਂ ने अपने बूर कंबल ते कशहरे जेडे इशनान पानी करदे, क्योंकि ये जंग जेड़ा सी ना अमृत वेले ऐतवार नूं शुरू होया सी। वो समा जदों गुरु गोबिंद सिंह जी टिब्बी ते बह के बाणी पढ़ रहे सन, ਸਿੰਘਾਂ ने अमृत वेले दा इशनान कीता, अपने शरीर ते लैण वाले कंबलां नूं वो झाड़ियां दे उत्ते इदां पाता कि दूजे नूं इदां लगे कि जिवें तंबू कनातां वड्डे टैंट लाए ते बहुत भारी गिनती च अंदर सिख ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता के सिखां ने नितनेम नूं संभालिया, महाराज ने नितनेम नूं संभालिया। इधर हज़ारां की गिनती विच फौजां चढ़ के आईयां। इसे धरती दे रहन वाला एक सिख है, कपूरा उहदा नाम है। इहदे बड़े रोल जिहड़े ने वैसे इतिहास ने दसे, पर इन्हें भी उस समय सहयोग किया जिहड़ा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पिता नूं राह दे विच होर भी बहुत कुछ जिहड़ा मदद की महाराज सच्चे पिता जी दी। ते कहंदे आ कि जदों हुण अमृत वेले वजीर खान दे फौजां ने हमला किया, इधरों भाई राय सिंह ने कहा कि कला कला सिंह जाके इन्हां दे नाल दुश्मनां दे नाल लोहा लवे, क्योंकि उन्होंने तंबूआं दा भुलेखा खा के अगे आउण दा हीया ना कीता। एक एक सिख दे पिछे 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ। इधरों उच्ची टिब्बी ते बह के गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पिता तीरां दियां बुशारां करदे पे ने। आखिरकार संगत जी समा जिवें जिवें वाधा गया, बहुत भारी गिनती विच दुश्मनां दा नुकसान होया, पर जदों तीर मुक्या, ਸਿੰਘਾਂ ने किरपानां कड्डियां, नेजे कड्डे आ, जदों हत्थां दे नाल लड़ाइयां होईयां ते वजीर खान ने एक आवाज़ दित्ती कि गोले दागो ते गोलियां दागो। कहते जदों गोले ते गोलियां दागियां तो फिर भारी गिनती विच ਸਿੰਘਾਂ दा नुकसान होया, बहुत ਸਿੰਘਾਂ ने शहीदियां पाईयां। फिर भाई राय सिंह, भाई महा सिंह दे जिहड़े पिता जी ने ये 11 ਸਿੰਘਾਂ दा जत्था लैके ते आप अगे हो के मैदान च लड़दे आ। इन्हां ने भी चंगे आहू लाए फिर दुश्मनां दे। आखिरकार कहंदे इन्हां दे शरीर ते गोलियां वजियां। भाई राय सिंह इत आदि जिन्ने भी सिंह ने उत्थे शहीदियां पाउंदे आ साध संगत जी। किसी दी बांह वड्डी, किसी दा गुट, किसी दी लत्त, किसी दे शीश धड़ तो जुदा होए। दुश्मनां दियां लोथां दे भी ढेर लगे। पर जदों लड़ाई जिहड़ी सी अमृत वेले तो शुरू होके दोपहरां टप्पी ते हुण उस समय पानी ते जिहड़ा कब्जा सी वो ਸਿੰਘਾਂ दा सी ढाब ते जदों महाराज नूं पता लगा ना, हुण एक गल दा होर ध्यान रखना तुसी, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जो आपां इतिहास वजों लैना, क्योंकि गुरु नूं रूहानीयत वजों असीं इत्थे पेश नहीं करदे कि महाराज दीयां शक्तियां नूं दसो। महाराज नूं ते जे महाराज दे नाल सिख ने उन्हां नूं इह नहीं पता कि थल्ले लड़न वाले है कौन ने, क्योंकि पिछों ते सिख बदावा लिख के दे चुके आ। वो तां महाराज नूं हुण देखो दूजा पक्ष फिर है कि गुरु साहब तां अंतरजामी ने, पर शरीर करके जदों असीं इस सारे माहौल नूं वेखदे आ। आखिरकार साध संगत जी जदों 40 ਸਿੰਘਾਂ ने ਸਿੰਘੜੀਆਂ ने विच शहीदियां पाईयां, फौजां ना पानी तो आतर होके ते पिछे मुड़ियां। एक फौजां नूं होर भुलेखा लगा। सतवीर सिंह जी कहंदे ने, कहंदे कि महाराज ने जदों वेख्या कि सिंह शहीद हो गया ते पानी दी ढाब ते आप ਸਿੰਘਾਂ नूं लैके जान बाई घोड़े ते पहुंचे कि पानी ते कब्जा नहीं होण देना। हुण फौजां ने वेख्या कि टिब्बी ते सतगुरु नहीं हैगे, हो सकदा सतगुरु जी मारे जा चुके आ। उन्हां नूं इह भी एक भुलेखा लगा। दूजा जिहड़ियां फौजां लड़दियां सी ओह कहंदियां सानूं असीं पानी तो आतुर आ। उन्हां ने ना जदों पिछे मुड़े ते कपूरा मिलदा इन्हां नूं ते कपूरे नूं कहा कि सानू पानी दी दस पा। ते कपूरा भेती सी इस इलाके दा, वड्डा जगीरदार सी। वो कहन लगा जे अग्गां नूं जाओगे ते तुहानूं 30 कोह ते पानी मिलेगा। उन्हें झूठ बोलिया कि किसी ना किसी तरीके नाल महाराज दा खैड़ा छड्ड के चले जाण, ते जे पिछे नूं जाओगे ते पानी 10 कोह ते मिलेगा।
दूजी गल कपूरे ने होर कही कि तुहानू टिब्बी ते बैठिया सतगुरु नहीं मिलता, जां ते तुसी उन्हां नू शहीद करता, जां महाराज फिर अगे निकल गया। हुण किहड़े सतगुरु कोल राज भाग ने ते काहनू फकीरां नू तुसी तंग करना शुरू किया। आखिरकार जदों फौजां ने वेख्या कि साडा जानी मानी बहुत नुकसान करता सिंघां ने, इत्थों फिर कुछ बचे सिंह जिहड़े महाराज दे नाल सी, फौजां जिहड़ियां वो वापस मूँह दिखा के हार के पिछे नूं मुड़ियां। साध संगत जी, महाराज सच्चे पिता जी टिब्बी तो ढाब ते आउंदे